हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज मेरे तरफ से भारतीय भूगोल की एक छोटी सी पहल शुरू की जा रही है, जिसमें हम भारतीय भूगोल के बारे में थोड़ा सा परिचय करेंगे। चलो, टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट टू पॉइंट इसकी बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अन्य बड़े देश भारत के अतिरिक्त रूस नंबर 1, दूसरे में कनाडा, तीसरे पर चीन और चौथे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, पाँचवें ब्राज़ील और छठे पर ऑस्ट्रेलिया है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक तथा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, अगर हम भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट, जबकि उत्तरी बिंदु हमारा इंदिरा कोल है। अगर इसको याद करने का एक अच्छा मेथड देखें तो पॉइंट जो होता है दक्षिण की ओर होता है, जिन्हें हम पद चिन्ह कहते हैं, जबकि कॉल, अगर कोई मनुष्य अगर कॉल करता है तो वह जो है केवल उत्तर यानी ऊंची स्थान को देखकर ही वहाँ पर कॉल करने के लिए जाता है। अब है हम पूर्ववर्ती बिंदु की अगर हम बात करें, जो पूर्व में भारत के सबसे पूर्व में है, उसे हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में पहले बलांगू हुआ करता था, मगर अगर आपकी बात करें तो हमारा यहाँ पर कीवीतु, जबकि पश्चिम बिंदु जो है कच्छ के रण में सर क्रीक हुआ करता था पहले, परंतु आज अगर गौर माता इसके स्थान पर आ गया है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा परिस्थिति जो है इसके लिए एक ट्रिक भी है। ठीक है, उस ट्रिक की बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ इनको राज्य के विस्तार देख लेते हैं, जिसको हम देखते हैं मिजोरम नंबर 1 पर है, दूसरा मध्य प्रदेश पर है, तीसरा त्रिपुरा और चौथा राजस्थान, पाँचवा बंगाल और छठा हमारा देखा जाए तो गुजरात, फिर झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। रांची कर्क रेखा का परिस्थित सबसे निकट राजधानी है। रांची कर्क रेखा पर स्थित जो है सबसे निकट राजधानी है। भारत की स्थलीय सीमा अगर भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करें तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो है चीन की साथ लगी हुई है, जो कितनी है आपकी विश्व में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा चीन की है, जो 24,000 किलोमीटर की है, जबकि भारत की सीमा बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर के साथ लगी है। तत्पश्चात चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ ये लगी है। भारत की सबसे छोटी जो सीमा रेखा है वो अफगानिस्तान के साथ है, परंतु ये छोटी सीमा भूटान के साथ भी है। भारत में मुख्य भूमि तट रेखा अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर और द्वीपों को मिलाकर अगर बात करें तो यह आपकी हो जाती है 7516 किलोमीटर। गुजरात की तट रेखा भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और गोवा की तट रेखा सबसे छोटी तट रेखा है। अगर हम यहाँ समुद्री तट की बात करें और राज्य की बात करें तो देख सकते हैं गुजरात का जो सबसे समुद्री तट है वो है सौराष्ट्र, और गोवा और महाराष्ट्र का जो है कोंकण, और कर्नाटक का जो है वो है आपका कनारा, और तमिलनाडु में कोरोमंडल कहते हैं, आंध्र प्रदेश उड़ीसा में उत्तरी सरकार कहते हैं इसको, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा, और पाकिस्तान में इसे मकरान कहते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो भारत पाकिस्तान और भारत भूटान की सीमा की अगर बात करें तो भारत पाकिस्तान पश्चिम में और पूर्व में भारत बांग्लादेश की सीमा को हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। अगर भारत चीन की सीमा को हम देखें तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। फिर जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की अस्थायी सीमा को हम LOC के नाम से जानते हैं। भारत चीन की अस्थायी सीमा को जम्मू कश्मीर में LAC कहा जाता है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना ने तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, न ही समुद्र तट पर। यानी कि ये हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी हम बात करते हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और तेलंगाना।
जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही जो है समुद्र तट पर बसे हैं। इसका मतलब कह सकते हैं ये स्थल से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों का केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा बनाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो लगभग 20 करोड़ के समथिंग अप्रोक्स 2011 के अकॉर्डिंग 19.9 इसकी 19.9 करोड़ इसकी जनसंख्या है। अगर हम इनकी सीमा देखें किस किस के साथ बनाता है तो उत्तराखंड है जो इसी के है 2000 में अलग हुआ था, फिर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली है और राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की तो उत्तर में है, हिमाचल प्रदेश भी इसके उत्तर में, हरियाणा जो है थोड़ा पश्चिम में और दिल्ली जो है इसका उत्तर पश्चिम में इसके पड़ता है, राजस्थान पश्चिम में पड़ता है और मध्य प्रदेश इसके दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण पूर्व में, झारखंड दक्षिण पूर्व और बिहार जो है इसके पूर्व में। तथा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल के साथ ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखा था। अगर यहाँ थोड़ा सा एक जिक्र जल विभाजन की बात हम कर देते हैं। जल विभाजक जो होते हैं जैसा 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच है, 9 डिग्री चैनल जो है वो कावरत्ती और मिनिकॉय के, और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार और दक्कन पास जो है हमारा वो दक्षिणी अंडमान और छोटा निकोबार। कोका द्वीप जो है वो म्यांमार का है, जिसमें कोका द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान जो भारत का एक द्वीप है उनके बीच में अपनी सीमा रेखा बनाता है। ग्रैंड चैनल की बात करें तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में इसकी तटरेखा है, चैनल है, जिन्हें हम चैनल भी कहते हैं या अक्षांश भी कह सकते हैं। ठीक है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में बंगाली खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भारत जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसमें दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। कुछ शब्दों में कहा जाता है कि भारत जो है वो हिंद महासागर की गोद में समाया है। भारत और श्रीलंका के बीच 2 समुद्री क्षेत्र हैं। एक को हम कहते हैं पाक की खाड़ी जो आदम ब्रिज के उत्तर की ओर है, और एक है आपकी मन्नारी खाड़ी जो आदम ब्रिज के यानी जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं उसके दक्षिण की ओर है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर चलते हैं तो ये अब थोड़ा आगे और करते हैं। पाक स्टेट पाक की खाड़ी व बंगाली खाड़ी को जोड़ता है पाक स्टेट। अगर हम बात करें पाक की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को जोड़ता है। गुजरात जो है खंबाती खाड़ी और कच्छ की खाड़ी से घिरा हुआ है। अगर गुजरात के मध्य में देखें तो कच्छ के रण के नीचे कच्छ की खाड़ी है और खंबाती खाड़ी जो है वो मुंबई और गुजरात के बीच में पड़ती है। भारत के पास कुल, अगर हम मान्यता प्राप्त द्वीपों की बात करें तो भारत के पास कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार लगभग अगर देखा जाए तो 325 द्वीप हैं, जिसमें मध्य अंडमान सबसे बड़ा है और निकोबार में 24 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में अगर कुल द्वीपों की बात करें तो 35 द्वीप हैं जो मुए की चट्टानों से बने। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम द्वीप है और बंगाली खाड़ी सुंदरबन डेल्टा या न्यू मुरे द्वीप पर स्थित है। यह रेत से निर्मित तथा हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत को उसकी भिन्नताओं और विशेषताओं के कारण उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। अगर हम बात यहाँ करें राजस्थान में फैलोदी में सर्वाधिक तापमान 51 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि अगर हम एशिया का सबसे बड़ा तापमान, सबसे ज़्यादा तापमान अगर देखें तो पाकिस्तान के जैकोबाबाद में है। फिर कारगिल सेक्टर में स्थित जो है वो ब्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है जो -50 डिग्री तक पहुंचता है। भारत में माशिंगराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान है, जहां लगभग सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जहां पर लगभग 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। लेह लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है ये, और यहाँ 6 सेंटीमीटर अप्रोक्स वर्षा वार्षिक होती है औसतन। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में 3 ओर से समुद्र का होना भारत की जलवायु को विशिष्ट प्रदान करता है। जैसे अगर हम बात करें भारत की तो भारत का 11% भाग जो है वो पर्वतीय है, 18% भाग जो है पहाड़ी है और 28% भाग जो है वो पठारी, और लगभग अगर हम यहाँ 43% की बात करें तो वो मैदानी है। यानी यहाँ से देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो भाग है भारत का वो मैदानी है, और दूसरे नंबर पर जो है भाग पठारी, और तीसरा पहाड़ी, और सबसे कम जो है वो आपका पर्वतीय है। अगर हम आगे और देखते हैं तो भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का अगर एरिया देखें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर
कह सकते हैं इसको। फिर दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। महाराष्ट्र 3.07 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। और चौथे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 2.4 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये भारत के सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। जबकि क्षेत्रफल जैसे भारत के सबसे छोटे राज्य जो हैं उनमें हम सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं तो गोवा है, जिसकी जो कुल एरिया है 3702 किलोमीटर है। जबकि सिक्किम का 7096 वर्ग किलोमीटर है। त्रिपुरा जो है 10,486 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड 16,575 या 79 भी, या कुछ सोर्सेज में देखा जाए तो 75 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो एरिया है 8294 वर्ग किलोमीटर। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल एरिया 32 वर्ग किलोमीटर है। भारत के प्राकृतिक भाग अगर हम देखें तो यहाँ पर भारत को प्राकृतिक भागों में एक तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में भागा गया है, और उत्तर का मैदान, फिर थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और समुद्री मैदान। हम एक एक की बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं उत्तर पर्वतीय क्षेत्र। हिमालय का उदय 70 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड की यूरेशिया प्लेट से होकर यानी टक्कर से फलस्वरूप टकराकर हुआ था। हिमालय के स्थान पर आरंभ में तैतीस सागर समुद्र था, परंतु राजस्थान की खारी झीलें इस समुद्र के अवशेष मिलते हैं। जैसे अगर हम खारी झीलों की बात करें, सांभर, पुष्कर और आना सागर, डीडवाना आदि ऐसी झीलें जो हैं जो सब खारे पानी को बताती हैं। ठीक है दोस्तों, इतने में ही अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हमारी पहल अच्छी है तो आप हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। और थैंक यू।